अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मेडिकल गेटवे। अभी हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 47 और इस पार्ट के अंदर हमने पढ़ना रिगार्डिंग कुछ कॉन्सेप्ट्स जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे, मगर गाइडन में दोबारा अगले चैप्टर में इस फ्लो में आते हैं तो मैं क्विकली दोबारा इन्हें डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। और कुछ नई टर्मिनोलॉजीज भी इसके अंदर आ जाएंगी। तो पहला तो है वही हम डिस्कस करेंगे जी, समेशन की टाइप्स क्या होती हैं। तो एक तो होती है टेम्पोरल समेशन और एक होती है स्पेशियल समेशन। और ये लिखा हुआ है कि इस टॉपिक के अंदर सिग्नल इंटेंसिटी ट्रांसमिशन इन नर्व ट्रैक्स, ठीक है जी, कि नर्व ट्रैक्स के अंदर जो सिग्नल ट्रैवल करता है उसकी इंटेंसिटी किन फैक्टर्स पे मेजर करती है, किन फैक्टर पर डिपेंड करती है। तो टेम्पोरल समेशन एंड स्पेशियल समेशन। समेशन क्या है? जब एक से ज़्यादा इम्पल्सेस आएँ और वो एक से ज़्यादा इम्पल्सेस ऐड अप हो जाएं और उनका इफेक्ट ऐड अप हो जाए तो उसे हम कहते हैं समेशन, यानी कि एक से ज़्यादा इम्पल्सेस सम अप हो गई हैं, ठीक है। सो समेशन की कौन सी दो टाइप्स हैं? टेम्पोरल समेशन एंड स्पेशियल समेशन। टेम्पोरल समेशन के अंदर क्या होता है कि एक ही नर्व फाइबर है, सिंगल नर्व फाइबर है, और उसमें से रिपीटेडली इम्पल्स आई जाती है और एक इम्पल्स का इफेक्ट दूसरी इम्पल्स के इफेक्ट के साथ ऐड हो जाता है। यानी कि एक इम्पल्स आई और उसने थोड़ा ईपीएस पे दिया, एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल दिया, अभी उसका इफेक्ट खत्म ही नहीं हुआ कि ऊपर से दूसरी इम्पल्स आ गई और दोनों का इफेक्ट ऐड अप हो गया, तो उसे हम कहते हैं टेम्पोरल समेशन। हाँ, इन दोनों का इफेक्ट अगर ऐड अप होके थ्रेशोल्ड को रीच कर जाएगा तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, और अगर ये थ्रेशोल्ड को रीच नहीं करेगा तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा, ठीक है। देन वी हैव स्पेशियल समेशन। तो टेम्पोरल समेशन में तो एक नर्व फाइबर से बार बार इंपल्स आ रही थी, स्पेशियल समेशन में एक से ज़्यादा नर्व फाइबर्स हैं, मल्टीपल नर्व फाइबर से अलग अलग नर्व इम्पल्स आ रही है और दोनों का इफेक्ट ऐड हो रहा है, यानी कि मल्टीपल नर्व फाइबर्स हैं और उनकी साइमल्टेनियस एक्टिवेशन हो रही है। एक ही वक्त में दो अलग नर्व फाइबर्स से इम्पल्स आ रही है और दोनों का इफेक्ट ऐड अप हो रहा है। और हाँ, दोनों का इफेक्ट ऐड अप होकर अगर दोनों का एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल अगर ऐड अप होकर अगर थ्रेशोल्ड को रीच कर जाएगा तो एक्शन पोटेंशियल आ जाएगा, अगर वो थ्रेशोल्ड को रीच नहीं करेगा तो एक्शन पोटेंशियल नहीं आएगा, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड हम अगली स्लाइड में क्या डिस्कस करने लगे हैं कि अगर ये जो नर्व इम्पल्स आ रही है उसका जो इफेक्ट है, अगर तो वो ऐड अप होकर थ्रेशोल्ड को रीच कर जाता है तो उस सारे स्टिमुलस को हम क्या कहेंगे, वो स्टेट को हम क्या कहेंगे, वो स्टिमुलस होगा सुप्रा थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, यानी कि थ्रेशोल्ड से ज़्यादा स्टिमुलस आ गया और एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया तो उसे कहेंगे सुप्रा थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। और अगर थ्रेशोल्ड से कम स्टिमुलस आएगा तो हम उसे कहेंगे सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, और उस स्टेट को हम कहेंगे एक्साइटेड स्टेट नहीं कहेंगे, उस स्टेट को हम फैसिलिटेटेड स्टेट कहेंगे। अब ये डिस्कस करते हैं हम अगली स्लाइड में। अच्छा जी, पहले जी सुप्रा थ्रेशोल्ड स्टिमुलस एंड एक्साइटेड जोन। मिसाल के तौर पे जी ये एक नर्व फाइबर है जी सारा, ठीक है, और ये इसके सेंटर में जो जोन है ना, ये सेंटर में जो जोन है इसको ये कह रहे हैं जी, गाइडन की डायग्राम है डिस्चार्ज जोन, और ये साइड पे जो जोन है ये वाला और ये वाला, इसे कह रहे हैं फैसिलिटेटेड जोन। अब ये डिस्चार्ज जोन और फैसिलिटेटेड जोन क्या होता है? डिस्चार्ज जोन वो एरिया होता है कि जहाँ पे नर्व इम्पल्स बड़ी ज़बरदस्त आती है, थ्रेशोल्ड से ज़्यादा एक्साइटेशन होती है, थ्रेशोल्ड से ज़्यादा इम्पल्स आती है और वो एरिया एक्साइट कर जाता है, उस एरिया में एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर जाता है, तो उस एरिया को हम कहेंगे एक्साइटेड एरिया, उस नर्व फाइबर को हम कहेंगे एक्साइटेड नर्व फाइबर, और उस सारे एरिया को हम कहेंगे डिस्चार्ज जोन या एक्साइटेड जोन, ठीक हो गया। और वो जो एरिया साइड वाला है जिसके ऊपर उतनी ज़बरदस्त इम्पल्स नहीं आई, जहाँ पे जिसकी इम्पल्स थ्रेशोल्ड को रीच नहीं कर सकी, तो उस इम्पल्स को हम कहेंगे सब थ्रेशोल्ड, और उस एरिया को हम कहेंगे फैसिलिटेटेड एरिया या फैसिलिटेटेड जोन, जहाँ पे एक्शन पोटेंशियल बन गया, जो थ्रेशोल्ड को एरिया क्रॉस कर गया उसे हम कहेंगे डिस्चार्ज जोन या एक्साइटेड जोन, और जहाँ पे एक्शन पोटेंशियल नहीं क्रॉस कर सका तो उस एरिया में कहेंगे फैसिलिटेटेड जोन, यानी कि जहाँ क्या इम्पल्स का लेवल सब थ्रेशोल्ड था, यानी कि थ्रेशोल्ड तक नहीं पहुँचा सका, हाँ थ्रेशोल्ड के करीब पहुँच जाती है, फैसिलिटेट कर देता है मगर वो एक्साइट नहीं होता, तो उस रीजन को हम कहते हैं फैसिलिटेटेड जोन। अच्छा जी, तो पहले जी सब सुप्रा थ्रेशोल्ड स्टिमुलस एंड एक्साइटेड जोन। इफ द स्टिमुलस टू अ न्यूरॉन is strong enough to reach threshold,
इफ़ द अब आप जब अगर ये आपको उसकी डेफिनेशन आ जाएगी व्हाट इज़ अ सुप्रा थ्रेशोल्ड स्टिमुलस या व्हाट इज़ एन एक्साइटेटरी स्टिमुलस, तो आप क्या लिखेंगे कि अगर तो स्टिमुलस इतना स्ट्रॉन्ग है कि थ्रेशोल्ड रीच कर गया है तो उसको हम कहेंगे सुप्रा थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, यानी कि थ्रेशोल्ड जितना था उससे ज़्यादा स्टिमुलस आया इतना, यानी और स्टिमुलस हम कहेंगे एक्साइटेटरी स्टिमुलस। इफ़ द स्टिमुलस टू अ न्यूरॉन इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू रीच threshold, then the stimulus is known as excitatory stimulus, the supra-threshold stimulus, and the neuron which is known as the excited neuron, भाई ये excite हो गई है, इसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया है, एंड द होल रीजन जहाँ पे एक्साइटेशन हुई है उस पूरे रीजन को हम कहते हैं एक्साइटेड जोन, डिस्चार्ज जोन या लिमिनल जोन। भाई जिस पार्ट ऑफ न्यूरॉन में एक्साइटेशन हुई उसे कहेंगे एक्साइटेड न्यूरॉन, पूरे एरिया को कहेंगे हम एक्साइटेड जोन, डिस्चार्ज जोन या लिमिनल जोन, और जो स्टिमुलस आया था उसे हम कहेंगे सुप्रा थ्रेशोल्ड स्टिमुलस या एक्साइटेटरी स्टिमुलस। इसके बरक्स, इसके उल्ट वो स्टिमुलस जो कि इतना पावरफुल नहीं था कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो सका, जो इतना पावरफुल नहीं था कि थ्रेशोल्ड रीच कर सके, उस स्टिमुलस को हम सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कहेंगे। यानी कि वो स्टिमुलस जो इतना पावरफुल नहीं था कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सके, इतना पावरफुल नहीं था कि थ्रेशोल्ड रीच कर सके, तो हम कहते हैं कि थ्रेशोल्ड से कम रह गया, यानी कि सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस था। और जब सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आता है तो उस नर्व फाइबर को हम एक्साइटेड नर्व फाइबर नहीं कहेंगे, उसको हम सिर्फ फैसिलिटेटेड नर्व फाइबर कहेंगे। हाँ, थोड़ा सा तो वहाँ का मेम्ब्रेन पोटेंशियल टुवर्ड्स थ्रेशोल्ड मूव किया, मगर एक्शन पोटेंशियल नहीं आया, तो ये फैसिलिटेटेड स्टेट है। द नर्व इज सेड टू बी फैसिलिटेटेड। और इस रीजन को हम क्या कहेंगे, इस पेरिफेरल रीजन को, ये वाला पेरिफेरल रीजन जहाँ पे इतनी स्ट्रॉन्ग इम्पल्स नहीं आई थी, उसे हम कहेंगे फैसिलिटेटेड रीजन, फैसिलिटेटेड जोन या सब थ्रेशोल्ड जोन या सब लिमिनल जोन। ठीक हो गया? तो ये सिर्फ टर्मिनोलॉजीज का ओवरऑल कंसेप्ट आपको आइडिया है, मगर थोड़ी सी टर्मिनोलॉजीज अगर एमसीक्यू में पूछ रहे हैं, शॉर्ट ऐसे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, वाई में पूछ रहे हैं, तो आपको पता होगा एग्जैक्टली क्या बात हो रही है। अच्छा, ये तो हम बात कर रहे हैं पूरी के अगर एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल आ रहा है, यानी कि वो स्टिमुलस आ रहा है जो कि थ्रेशोल्ड के या तो करीब लेके जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ फैसिलिटेटेड एरिया, या थ्रेशोल्ड को क्रॉस करा देता है। इन दोनों में स्टिमुलस है तो थोड़ा सा एक्साइट करने वाला ही, या थ्रेशोल्ड के करीब ले जाता है या थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर जाता है तो ये एक्साइटेटरी सारा, ठीक है। मगर इससे उल्टा इनहिबिशन ऑफ अ न्यूरोनल पूल, तो न्यूरोनल पूल की इनहिबिशन भी हो जाती है। उसके अंदर क्या होता है कि ये जो सारा जो इम्पल्स आ रही है वो एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल नहीं जनरेट करेगी, वो इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल जनरेट करेगी, जिसकी वजह से सारे उस न्यूरोनल पूल की इनहिबिशन हो जाएगी। तो उस केस में पूरी फील्ड को हम क्या कहेंगे, इनहिबिटरी जोन। अगर थ्रेशोल्ड आ गया तो एक्साइटेटरी जोन, अगर थ्रेशोल्ड के करीब बात पहुंच गई मगर थ्रेशोल्ड नहीं आया तो सब थ्रेशोल्ड जोन या फैसिलिटेटेड जोन, और अगर खाली की ही इनहिबिशन उस एरिया की तो हम कहते हैं इनहिबिटरी जोन। सम इनकमिंग फाइबर्स इनहिबिट द न्यूरॉन्स एंड द होल मैकेनिज्म इज जस्ट ऑपोजिट टू फैसिलिटेशन, ऑपोजिट मैकेनिज्म है, ठीक है। देन द एंटायर फील्ड ऑफ इनहिबिटरी ब्रांचेस, जो पूरी फील्ड है, जिस तरह की ये पूरी एक्साइटेटरी ब्रांचेस हैं, तो एंटायर फील्ड ऑफ इनहिबिटरी ब्रांचेस नोन एज इनहिबिटरी जोन। ठीक हो गया? द डिग्री ऑफ इनहिबिशन इन द सेंटर ऑफ द जोन इज ग्रेटर, बिल्कुल जिस तरह यहाँ पे द डिग्री ऑफ एक्साइटेशन इन द सेंटर इज लार्जर और साइडों पे कम है, बिकॉज ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ एंडिंग्स इन द सेंटर एंड बिकम्स प्रोग्रेसिवली लेस टुवर्ड्स एजेस। ये बिल्कुल जिस तरह एक्साइटेशन वाला जो पूरा मैकेनिज्म था कि सेंटर में एक्साइटेशन ज़्यादा है, साइडों पे एक्साइटेशन हो रही है, मतलब यानी कि थ्रेशोल्ड के करीब बात पहुंच रही है मगर एक्साइटेशन पूरी नहीं हो रही, तो इसी तरह इसमें भी सेंट्रल रीजन में इनहिबिशन ज़्यादा होगी उस इनहिबिटरी जोन में, और उसके साइडों पे इनहिबिशन रिलेटिवली कम होगी। ठीक हो गया? तो ये थे थोड़े से, ये पिछले चैप्टर में ये वाली बात की थी मगर यहाँ पे ज़रा ज़्यादा टर्मिनोलॉजीज़ के इस्तेमाल से आ रही थी बात, तो मैंने इसको यहाँ पे करा दी है। सी यू इन नेक्स्ट पार्ट।